हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सीखेंगे पैकनेक ब्लाउज। बैक साइड में इनविजिबल जिप लगी होगी और ये शोल्डर टू वेस्ट पैटर्न में कटा होगा। तो सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग कट कर रहे हैं, जिसके लिए मैं फ्रंट पार्ट रेडी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। 0.75 इंच या 1 इंची पर हमने शोल्डर डाउन किया है। उसके बाद बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 लेके 0.75 इंच माइनस करके जो गैप आया है उसको ऊपर निकाल देंगे और आर्म होल डिवाइडेड बाय 2 लेके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद लेंगे हम एपेक्स पॉइंट और वेस्ट साइज, उन पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद ले रही हूं मैं टोटल लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड करने के लिए। अब फिटिंग की मार्किंग करते हैं, तो बस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 इंच डार्ट के लिए एक्स्ट्रा लेंगे और वेस्ट साइज में वेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 और 2.75 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 1.5 इंच लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। सब पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लेंगे फ्रंट क्रॉस। फ्रंट क्रॉस में ये लाइन थोड़ी क्रॉस में जाएगी। उसके बाद लेंगे एपेक्स पॉइंट वाली लाइन पर बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 10 प्लस हाफ इंच और वेस्ट वाली लाइन पर हाफ इंच माइनस करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद नेक ब्रॉड लेंगे 3 इंच और उसके बाद शोल्डर है हमारा 3.5 इंच का। सेंटर पॉइंट लेकर जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी एपेक्स पॉइंट पर, उसको एज इट इज वहां पर भी ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद फ्रेंच कर्व की हेल्प से शोल्डर टू वेस्ट डार्ट पैटर्न में मार्किंग करेंगे। वेस्ट में ये डार्ट 2.5 इंची की भी हो सकती है, 2.75 इंची की भी हो सकती है। उसके बाद ड्रॉ करने के बाद डार्ट को ड्रॉ करेंगे। ये पैकनेक ब्लाउज है, इसलिए इसका नेक भी छोटा होगा, तो मैं यहाँ पर नेक ले रही हूँ 2 इंची का और उसके बाद उस पर फ्रेंच कर्व की हेल्प से राउंड शेप देने के बाद कट कर देंगे। अभी मैंने आर्म होल की शेप नहीं दी है। सबसे पहले मैं ये शोल्डर टू वेस्ट डार्ट को कट करके निकालूंगी, उसके बाद हम आर्म होल की शेप देंगे। एपेक्स पॉइंट पे कट लगाएंगे। उसके बाद पैटर्न को इस तरह से रखेंगे। उसके बाद शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 लेंगे और आर्म होल डिवाइडेड बाय 2 लेंगे। फ्रंट क्रॉस लेंगे, फ्रंट क्रॉस डिवाइडेड बाय 2 और उस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इसका सेंटर पॉइंट पर आर्म होल शेपर की हेल्प से आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो हमने ये देखेंगे, ये तीनों पॉइंट पर हमने जो निशान लगाया, अगर आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये परफेक्ट है। 0.75 इंच हमारा शोल्डर डाउन रहेगा या 1 इंच भी हो सकता है। उसके बाद आर्म होल को मेजर करेंगे। जो आपने आर्म होल लिया है करेक्ट है तो इसको कट कर देंगे। फ्रंट पार्ट रेडी होने के बाद हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है और टोटल लेंथ ली है 14.5, क्योंकि मैंने फ्रंट में 15.5 ली थी। हाफ इंच फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा लेंगे, उस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 और 1 इंची एक्स्ट्रा लेंगे शोल्डर डाउन के लिए। उसके बाद हम लेंगे आर्म होल डिवाइडेड बाय 2 और उस पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर लेंगे हम हमारा एपेक्स पॉइंट से 1 इंच ऊपर करके लेंगे और उस पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर लेंगे वेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच डार्ट के लिए। 1 इंच डार्ट हम इनविजिबल जिप लगा रहे हैं, तो 1 इंच डार्ट हम तिरछी करके यानी कि क्रॉस में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और उस डार्ट को निकाल देंगे। फिर हमें बैक में डार्ट डालने की नीड नहीं है। उसके बाद हम आर्म होल को मेजर करेंगे, देन बैक पार्ट को कट करेंगे। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट रेडी करने के बाद हमें स्लीव्स को कट करना है। इसके लिए मैंने स्लीव्स की फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है और स्लीव्स की लेंथ ली है 9 इंची। उसके बाद लिया है बाइसेप डिवाइडेड बाय 2 और आर्म होल डिवाइडेड बाय 2। एक बॉक्स सा बना लेंगे, उसका सेंटर पॉइंट लेंगे। उसके बाद फ्रेंच कर्व की हेल्प से डायरेक्शन ऐसे रखेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे 0.75 इंच ऊपर लेके, फिर डायरेक्शन ऐसे रखेंगे
और डायरेक्शन चेंज करेंगे। 0.75 इंच हमारा बैक स्लीव्स के लिए और ये फ्रंट स्लीव्स के लिए 0.75 इंच माइनस है। उसके बाद फिटिंग लेंगे, फिटिंग डिवाइडेड बाय 2 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए। सबसे पहले स्लीव्स को कट करेंगे, उसके बाद सेंटर पे कट लगाएंगे और 2 पार्ट को उठाएंगे और 0.75 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था उसको कट करके निकाल देंगे। तो हमारी स्लीव्स भी रेडी है। ये मैंने मेन फैब्रिक लिया है, उसको भी 2 फोल्ड किया है। उसके बाद लाइनिंग को मेन फैब्रिक पे रखेंगे, देन उसको कट कर देंगे। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को कट करके हमारा पैक नेक ब्लाउज की कटिंग रेडी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। जो हमने एपेक्स पॉइंट पे कट लगाया था, पहले हम उसको एपेक्स टू एपेक्स रख के स्टिच लगा देंगे। दूसरी तरफ भी एज इट इज रख के और उस पर स्टिच लगा देंगे। अब ये मैंने इसमें नेक को कट नहीं किया है, हम अभी नेक को कट कर एपेक्स पॉइंट पे जो कट लगाया था उसको चॉक से ड्रॉ करेंगे और सेंटर पे सब जगह कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम इस पर आयरन करेंगे। आयरन से इस पे फ्रंट पार्ट में और भी फिनिशिंग आ जाएगी। मैंने यहाँ नेक की भी कटिंग कर दी थी, जिसमें मैंने नेक ब्रॉड 3 इंची और नेक लेंथ 1.5 इंची लिया था और एक पट्टी भी कट कर ली थी। पट्टी को सीधी तरफ रखेंगे और बैक साइड में पलट देंगे। नेक पे कट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये राउंड शेप में है तो कोई झोल नहीं आएगा। टॉप स्टिच लगाएंगे, पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और बैक पार्ट में पलट देंगे। रेडी होने के बाद बैक पार्ट रेडी करते हैं, जिसमें मैं इनविजिबल जिप अटैच कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 1.5 इंची की एक पट्टी कट करी है टोटल लेंथ के अकॉर्डिंग। उसके बाद सबसे पहले सीधी तरफ इनविजिबल जिप रखेंगे और उसके बाद पहले जिप पर ऐसे ही रैंडम सिलाई लगाएंगे और फिर बिल्कुल स्ट्रेच करके और पास में सिलाई लगा देंगे और उसको पलट देंगे। आप इनविजिबल जिप को अगर अटैच करो तो सिंगल बूट से ही करना। उसके बाद 1.5 इंची की जो हमने पट्टी कट करी थी उसको मैं फोल्ड करके इस पे स्टिच कर दूंगी और उसको पलट देंगे। इसी मेथड से हम दूसरी तरफ भी स्टिच लगाएंगे। पहले इनविजिबल जिप रखेंगे, उसके बाद पहले ऐसे सिलाई लगाएंगे और फिर बिल्कुल पास में स्ट्रेच करके सिलाई लगाएंगे और इसको पलट देंगे। इनविजिबल जिप हमारी उल्टी होगी और जो मेन फैब्रिक रहेगा वो सीधा रहेगा। उसके बाद फिर पट्टी अटैच करेंगे इसमें। जिप को बंद करके देखेंगे और इस पर आयरन कर देंगे। आयरन करने के बाद ये देखो कितनी परफेक्ट लगी है। आप जिप लगाने से पहले नेक को जरूर कट कर लेना। बैक में नेक ब्रॉड मैंने 3 इंची लिया था जितना मैंने फ्रंट में लिया है, पर नेक लेंथ मैंने 1.5 इंच फ्रंट में लिया था तो बैक में मैंने 1 इंच ही रखा है क्योंकि ये मेरा पैक नेक है। उसके बाद मैं शोल्डर जॉइंट करूंगी। शोल्डर डाउन मैंने 0.75 इंच किया था। मैक्सिमम हमारा 1.5 इंची तक रहता है और मिनिमम हमारा 0.75 इंच रहता है पैक नेक और शोल्डर या कॉलर का ब्लाउज हो। अब हमारा फिटिंग करने से पहले यहाँ मुझे फोल्ड करना है। मैं फ्रंट में बैक पार्ट को रख के
मार्किंग करूँगी कि मुझे इतना फोल्ड करना है फ्रंट में। मैंने फ्रंट पार्ट को फोल्ड करने के बाद अब स्लीव्स को रेडी करते हैं। तो मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग को एक साथ रख के कच्चा कर लिया था और 1 इंची फोल्ड करके स्टिच लगा रही हूँ। स्टिच लगाने के बाद अब फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ लिया है बाइसेप्स डिवाइडेड बाय 2 और स्लीव्स की फिटिंग डिवाइडेड बाय 2 लेकर उस पर स्टिच लगा दिया है। सेम ऐसे ही मैंने दोनों स्लीव्स रेडी कर ली थी। मैं ब्लाउज में फिटिंग की मार्किंग करने के बाद स्टिच लगा रही हूँ। फिटिंग में आप ले सकते हैं बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 और वेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 लेकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना और उस पर स्टिचिंग लगा देना। आर्म होल को हम बाद में मेजर करेंगे जब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही रख के हम फिटिंग पर स्टिच लगा देंगे। अब बारी है स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करने की। या मैं राउंड स्लीव्स अटैच कर रही हूँ। तो मैंने जिसके लिए ब्लाउज को तो उल्टा रखा है और स्लीव्स को सीधा रख के उस पर स्टिच लगा दी है। राउंड में स्टिच लगाना है। पहले आप स्लीव्स को मेजर कर लेना कि जो आपने स्लीव्स में फिटिंग की मार्किंग की थी पर स्टिच लगाया था वो आपका बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। उसके बाद स्टिच लगाने के बाद दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही स्लीव्स को अटैच कर देंगे। अगर आपको राउंड स्लीव्स को पूरी डिटेल में देखना है तो इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ब्लाउज में राउंड स्लीव्स से अटैच करने के बाद कोई रिंकल नहीं आती है। आर्म होल में जो कपड़ा इकट्ठा हो जाता था वो नहीं होगा और परफेक्ट फिटिंग आएगी। ब्लाउज में स्लीव्स अटैच करने के बाद हमारा ब्लाउज एकदम रेडी है। आप देख सकते हो इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। इसी तरह से आप पैक नेक ब्लाउज बना सकते हो, कॉलर वाला ब्लाउज बना सकते हो। सेम ड्राफ्टिंग रहेगी बट आप उसमें कॉलर अटैच कर सकते हो। ये था हमारा पैक नेक ब्लाउज। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपके पास नए नोटिफिकेशन आते रहे। कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट ब्लाउज कौन सा सीखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू।